नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम कभी-कभी क्या होता है कि हमारे घरों में कोई सब्ज़ी आ ही नहीं पाती, हम लोग बाज़ार नहीं जाते किसी व्यस्तता के कारण से, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बनाना होता है या सब्ज़ी खा-खा के भी कभी-कभी लगता है कि अब ये सब्ज़ी ना बनाएँ, वो सब्ज़ी भी ना बनाएँ। तब हम लोग कुछ ना कुछ नया सोचते हैं बनाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग मिलकर बनाते हैं मूंग दाल की पकौड़ी की सब्जी, जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है करायल। ये है एक कटोरी मूंग की दाल। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था रात में। कम से कम दाल को 4-5 घंटे तो भिगोएं अच्छे से, तभी रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर हम लोग मूंग की दाल भीग तो जल्दी आती है, 2 घंटे में भी भीग जाती है, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो भिगोना ही चाहिए, तभी अच्छे बनते हैं। अभी मैं मूंग की दाल को देखो धो ले रही हूँ, उसके छिक्कल निकाल लिए हैं मैंने। छिक्कल हमें अच्छे से निकालने रहेंगे। अगर दाल में छिक्कल रहेंगे तो मूंग की दाल की पकौड़ी सॉफ्ट नहीं बनेगी, इसलिए हमें छिक्कल अच्छे से निकालने रहते हैं। अब मैं इसको मिक्सी में जार में डाल करके फाइन पीस लूँगी इस पेस्ट को। और अब मैंने इसमें डाल लिए हैं 2-3 हरी मिर्चें। आपके यहाँ जिस तरह से खाया जाता हो, तीखा कड़वा, अब तीखा, उसी हिसाब से आप डालिएगा। मैंने तो डाल लिए हैं। अभी देखिए एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैंने रख दी है कढ़ाई इंडक्शन पर। कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, बहुत थोड़ा नहीं डालना रहेगा क्योंकि हमें इसमें डीप फ्राई करनी है पकौड़ियाँ, तो कम से कम 2-2.5 चमचे तेल तो डालना ही पड़ेगा। जब तक इधर तेल गर्म हो रहा है और धीमी आंच में खोल दिया है क्योंकि सरसों का तेल है, सरसों के तेल की जार अच्छे से निकल जाए इसलिए। और दाल मैंने निकाल ली और थोड़ी सी जार में छोड़ दी है। आपको दिखाया था कि कम से कम 1-1.5 चम्मच दाल तो जार में पर छोड़ी है, क्योंकि जार में दाल लगी भी होती है, बस थोड़ी छोड़ी, आधा चम्मच छोड़ दिया और तो वो 1-1.5 चम्मच हो जाएगी। अब दाल में मैंने डाल लिया हींग और नमक और जीरा, और इसको बहुत अच्छे से फेंटना रहेगा। दाल बहुत अच्छे से फेंटें जब तक कि दाल खूब फूल ना जाए। जब खूब सारी हवा भर जाए, दाल एकदम हल्की लगने लगे, तभी फेंटना बंद करें। जैसे जो लोग हमेशा बनाते रहते तो उनको देख के ही पता चल जाता है कि हमारी दाल फूल गई है, लेकिन जो लोग नए लोग बनाना सीख रहे हों उनको पानी में डाल करके दाल को देख लेना चाहिए। अगर दाल ऊपर आ जाती है तो दाल पक जाती है, दाल फूल जाती है। अभी इधर कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया था, दाल भी फीट गई, तो मैंने इसमें पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग पकौड़ी जैसे बनाते हो, चम्मच से बनाते हो, चम्मच से डालिएगा। मैं तो हाथ से बना लेती हूँ, तो हाथ से बना रही हूँ क्योंकि मैं तो खाना बहुत सालों से बना रही हूँ, इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए जल्दी जल्दी से आप पकौड़ी बनाइएगा। और जो ये आँच है उसको हमें मीडियम ही रखना रहेगा, क्योंकि अगर हम धीमी आंच पर बनाएंगे तो पकौड़ी टाइट हो जाएगी, और तेज़ आंच पर बनाएंगे तो पकौड़ी अंदर तक अच्छे से सिकेगी नहीं। इसलिए हमें अलटते पलटते अच्छे से सुनहली होने तक सेकनी चाहिए। जब पकौड़ी गोल्डन हो जाए तब हमें निकाल लेना है। हमने पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लिया है। सॉरी, मेरा जुकाम तो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बीच बीच में खांसी आ जाती है। और इसी प्रकार से दूसरा बैच भी हमें सेक लेना है। हमें जितनी दाल है उस दाल को सेक लेना है। देखिए पकौड़ियाँ सारी बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें कढ़ाई में जो ऑयल है उसको निकाल कर बहुत थोड़ा सा कर लेना है, आधा चमचा। और ये जो बची हुई दाल लगी थी उसमें जार में मैंने बचाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा बचाई तो जार में आधा चम्मच ही रही होगी,
लेकिन उसमें तो जार में बहुत सारी दाल वैसे भी लगी होती है, उतनी दाल पर्याप्त होती है। और उसको मैंने निकाल कर कटोरे में पानी डालकर कटोरे में निकाल लूँगी। और इधर ऑयल देखिएगा गरम हो गया। इसमें मैंने डाला जीरा, हींग और हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्चें मैंने पकौड़े में भी डाली थी हरी मिर्चा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गरम मसाला भी पड़ेगा तो तीखी लगेगी। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला जलने लगेगा अगर ज़्यादा देर करेंगे, मसाला जले ना, इसलिए हमें जल्दी से ही पानी डालना रहेगा क्योंकि सूखे मसाले हैं तो हमें पानी डालना रहेगा। और ये जो दाल का पानी था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और डाल करके मिला देंगे। ये हमें देखना रहेगा कि पानी हमारा कम ना हो, अगर कम है तो हमें और डालना रहेगा पानी। देखो पानी मैंने और डाल दिया है, करीब करीब इसमें मेरा पौना लीटर तक पानी पड़ गया है, आधा लीटर से तो ज़्यादा पड़ा है। क्यों पड़ा है? और इसी बीच मैंने डाल दी थी 2 हरी मिर्च भी काट करके इसमें। ये देखिए, ये हरी मिर्च भी डाली है मैंने काट करके रसे में। क्योंकि पकौड़ियाँ जब इसमें पड़ती हैं तो पकौड़ियाँ पानी को सोख लेती हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अब इसको इसी तरह से ढककर पका लेंगे अच्छे से और नमक डाल देंगे इसमें और 2-3 खौल आने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और देखिए पानी अच्छे से पक गया है, खूब खौल आ गया है। अब हमें ये जो हमने पकौड़ी बनाई थी वो भी पकौड़ी इसमें डाल देंगे। पकौड़ियाँ डाल दी हैं और पकौड़ी डाल करके भी हमें इसे खूब कम 2-3 खौल आने तक पकाना रहेगा, जिससे कि पकौड़ियों के अंदर मसाले और पानी अच्छे से घुस जाए। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हो वो लोग जब ग्रेवी बनाते हैं तो उसके छौंकने में प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं हमेशा सादा ही बनाती हूँ, लेकिन आप लोग कभी सादा बनाकर भी खाइएगा, अच्छा लगता है। छौंकते समय आप लोग डाल सकते हैं प्याज लहसुन। और देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ गरम मसाला। अभी आपको जो ये थोड़ा सा पानी दिख भी रहा है रसा, ये भी थोड़ा कमी हो जाएगा अभी जब ठंडा होगा। ये जब थोड़ी देर रखी जाएगी पकौड़ी तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये। अब इसको धनिया डाल दें इसी में। धनिया भी थोड़ी पक जाएगी इसमें डालने से, गरम में ही डाल दी है और चला दिया है, ऊपर नीचे कर दिया। अभी मैं सर्विंग बाउल में इसको डाल ले रही हूँ और मैंने कटी हुई धनिया ज़्यादा इसमें डाल दी थी, अब बहुत थोड़ी बची है, मैं उसी को इसमें डाल दूँगी। और देखिए घरायल बन करके तैयार है। आप लोग इसको बनाइएगा और खाइएगा, चावल के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। अगर आपको रोटी ना बनानी हो तो भी अच्छा लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर रोटी बनानी साथ में तो चावल रोटी सभी कुछ बनाइएगा और खाइएगा। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और ये इसकी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। अभी रखने से जब ठंडी होगी इसमें रखने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। ये पकौड़ी अभी ही सॉफ्ट है, देखिए कट गई है कितनी आसानी से। देखिए कट रही है बहुत आसानी से। आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा मुझे। थैंक यू। आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिश कैसी लगती हैं? अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारा चैनल भी ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, बनाने की इच्छा भी होगी नई नई चीज़ें।
और भी आप लोगों की जो इच्छा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा। थैंक यू।